चाहिए। आरती को आरार्तिक और नीराजन भी कहा जाता है। पूजा के अंत समय में, पूजा के अंत में आरती की जाती है, ताकि पूजन में कोई त्रुटि अगर रह गई है तो उसको आरती से पूर्ण किया जा सके। स्कंद पुराण में कहा भी गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् कृतं पूजनम हरे सर्व संपूर्णता मेति कृते नीराजने शिवे। अर्थात पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी अगर नीराजन कर लिया जाए तो उसमें पूर्णता आ जाती है। आरती करने का ही नहीं, आरती देखने का भी बड़ा महत्व है। उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। नीराजनम च यः पश्येत् देवदेवस्य चक्रिणः सप्तजन्म विप्रः स्यात् दन्ते च परमं पदम्। अर्थात जो देवदेव चक्रपाणी भगवान श्री विष्णु की आरती सदा देखता है, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण होकर अंत में परम पद को प्राप्त होता है। और जो धूप और आरती को देखता है और दोनों हाथों से आरती लेता है, वह अपने करोड़ों पुण्यों का उद्धार करता है और अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। आरती में पहले मूल मंत्र यानी जिस देवता का जिस मंत्र से पूजन किया जाता है उस मंत्र के द्वारा 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए और फिर ढोल नगाड़े शंख घड़ियाल आदि के द्वारा जय जयकार के शब्दों के साथ सुपात्र में घृत या कपूर से विषम संख्या की बत्तियों के द्वारा, घी की बत्तियों के द्वारा जलाकर आरती करनी चाहिए। साधारणतः 5 बत्तियों से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप भी कहा जाता है। 1, 7 या उससे भी अधिक बत्तियों से, घी की बत्तियों से आरती की जाती है और कपूर से भी आरती की जाती है। पद्म पुराण में आया है, कुमकुम, अगर, कपूर, घृत और चंदन 7 या 5 बत्तियां बनाकर, रुई और घी की बत्तियां बनाकर 7 बत्तियों से शंख, घंटा, घड़ियाल सभी को का वादन करते हुए आरती करनी चाहिए। आरती के 5 अंग होते हैं। पहला दीपमाला के द्वारा, दूसरा जलयुक्त शंख से, तीसरा धुले हुए वस्त्र से, चौथे आम और पीपल आदि के पत्तों से और 5वें साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आरती करें। आरती उतारते समय सर्वप्रथम भगवान
भगवान की प्रतिमा के चरणों में उसे बार बार घुमाएं, 2 बार नाभि देश में, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों पर घुमाकर श्रद्धायुक्त बड़े प्रेम से आरती संपन्न करनी चाहिए। बोलो सिया